Now we are going to class 7 from ML Agrawal, chapter 2nd, exercise 2.6. Welcome to my YouTube channel Jaypreet Braintree Classes. Question number फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई डेसिमल का हम आपको एक इजी मेथड से आपको दिखा रहे हैं, जो आपको पसंद हो उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लाइक दैट अगर आपसे बोला जाए 2.3 में 2 का इंटू करें, ठीक है, तो आप ये समझिए यहाँ पे ये पॉइंट है ही नहीं, ये समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है। तो आपको क्या दिखेगा, ये 23 इंटू 2। अब आप इसका इंटू कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आपने इंटू कर लिया। करने के बाद जहाँ पे भी आपका डेसिमल है उसे एक बार फिर से देखिए, और ये देखिए बैक साइड से कितने डिजिट बाद वो डेसिमल लगा हुआ है। ध्यान समझिएगा, पहले हमने क्या करना है, पॉइंट हटा के डेसिमल हटा के इंटू करना है। ये हमने इंटू कर दिया। अब आपको ये देखना है कि जहाँ पे डेसिमल है उसे बैक साइड से, इस साइड से आपको देखना है कितने डिजिट बाद ये पॉइंट लगा हुआ है। कितने डिजिट बाद है, 1 डिजिट। कितने, 1। तो आप जो भी आंसर आता है उसमें भी आप बैक साइड से 1 डिजिट बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। 1 डिजिट बाद आपका पॉइंट ही आपका आंसर हो गया। और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको जैसे स्कूल में दिखाना पड़ता है, सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ऐसे करके एक पॉइंट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन भी रेडी हो गया। और सपोज़ आपको अगर वो ट्रिक भी पसंद ना आए तो एक और ट्रिक है जो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिया 2.7, अगर ये देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, फिर वही बात आ गई, पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो आप एक लाइन ड्रा करें और जितने डिजिट हों उतने ज़ीरो आप नीचे लिख दें, और उसके साथ आप 1 को वहाँ पे शो कर दें। लेकिन याद रहे जितने डिजिट होंगे उतने आपको ज़ीरो लिखने हैं, 1 को काउंट नहीं करेंगे। अब ये समझिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो कितना है आपको, 27 हो जाएगा इंटू 4। अब आप इंटू कर लीजिए, देखिए 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 2 10 अपॉन 10। अब जैसे हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म पे बनाया है, वैसे आप इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म पे कर दीजिए। यहाँ पे कट मत करिएगा। आपको मैं और अच्छे तरीके से एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ऑन द फ्यूचर की बात है, कभी भी अपॉन में अगर 10 या 100 या 1000 कभी भी मिले किसी भी क्लास पे, नेक्स्ट क्लास में भी, अगर वो पूरी तरह से कैंसिल हो रहा हो तो ही आप कट करिए, अदरवाइज़ आप उसे इजी मेथड से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ कट कर सकते हैं, हम क्यों कट करें जब हमें एक ही बार में आंसर मिल रहा है, इसलिए कभी भी मत कट करिए। यहाँ पे कट हो रहा था 4 से 10, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजी मेथड से करेंगे हम। भाई इसके पास एक जीरो है, और हमेशा याद रखिएगा अगर कोई नंबर है तो उसके लास्ट में डिजिट होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 27, मान लीजिए आपका क्लास 7 है। अब 7 में हम पूछे डिजिट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, तो आप हमेशा याद रखिएगा हमेशा नंबर के लास्ट पे होता है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा जनरली, क्योंकि हमने आपके क्लास को ही पॉइंट बता दिया। जैसे हम 23 लिख दिए, अब आप पूछ रहे हैं कहाँ पे है आपका डेसिमल, तो आप हमेशा बताइए लास्ट पे है। अब देखिए इसके पास कितने ज़ीरो हैं, 1 0, तो ये डेसिमल को एक डिजिट बाद आप आगे बढ़ा दीजिए, यानी आपका हो गया 10.8। समझ में आ गई होगी आई थिंक बात। जैसे हमने यहाँ पे आपको चेंज किया था, देखिए जस्ट चेंज, अब जस्ट चेंज। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पॉइंट की इधर कितने डिजिट हैं, 2। तो आप एक लाइन ड्रा करें और 2 0 पहले से कर दें, और यहाँ पे 1 लिख दें, 2 0 हो गया। पॉइंट हटाएंगे, 271 इंटू 5। देखिए 5 से कट हो रहा है, लेकिन क्यों हम कैंसिल करें, क्योंकि डिवाइड ही आसान है। 5 से इंटू कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 3, 5 2 जा 10, 3 13 अपॉन 100। अब कितने ज़ीरो हैं, 2, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था। हमेशा नंबर के लास्ट पे डेसिमल होता है, हमेशा, अभी आपको बताया गया। तो 2 बाद इसे राउंड कर दिए, 1 2, और ये आपका पॉइंट लग गया, यानी हो गया 13.55। ऐसे ही थर्ड नंबर करने हैं। देखिए 2.5 है, पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं, 1, तो 25/10, एक जीरो हो गया ना, 1 तो आपके। अब यहाँ पे भी पॉइंट आप हटाएंगे तो क्या दिखेगा, 3, कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 आप कर दीजिए,
चलिए सॉल्व करते हैं। 25 3 जा 75 अपॉन 10 10 जा 100। कितने ज़ीरो हैं? 2। हमेशा कहाँ पे होता है डेसिमल? लास्ट पे। तो 1 2 ये सबसे आगे हो गया, तो 0.75 ये आपका आंसर हुआ। नाउ फोर्थ नंबर, पॉइंट हटाइए तो 23 अपॉन 10 इंटू, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 435, 2 डिजिट है तो आपका 100 हो जाएगा। क्लियर? 23 इंटू 435 में इंटू करेंगे तो 10,005 अपॉन 100 इंटू 10 1000। कितने ज़ीरो हैं? 3। डेसिमल कहाँ पे होता है? यहाँ पे। 1 2 3 ये आपका आंसर हो गया 10.005। क्लियर? ये फिफ्थ नंबर, पॉइंट सबसे पहले है आप हटाएंगे तो ये 06 अपॉन 2 डिजिट है तो 20 हो गया। 7.5 का 1 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10। क्लियर? इंटू करेंगे तो इसका इंटू कितना हो जाएगा? 1785,450 अपॉन 1000। इसका जीरो आप कट कर सकते हैं क्योंकि कि कॉर्नर कॉर्नर है। 20 है, पॉइंट हमेशा यहाँ होगा तो 2 डिजिट बाद यहाँ कर दीजिए 1785.45। चलिए 6 नंबर, पॉइंट सबसे पहले हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 79 अपॉन 100 इंटू 32 4 अपॉन 10, क्योंकि 1 ही है तो इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,596 अपॉन 1000। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? 3। पॉइंट यहाँ होगा तो 1 2 3 तो 25.596। चलिए 6 नंबर देखते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 107 अपॉन 100, क्योंकि 2 डिजिट है तो 20। अब 0.02 है तो पॉइंट हटाएंगे तो ओनली 2, लेकिन डिजिट कितने हैं? 2। तो 107, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 214 अपॉन 2020 40। तो 40 बाद अब यहाँ डेसिमल है तो 1 2 3, अरे 4 तो डिजिट है, यहाँ तो 3 है तो एक हेल्प के लिए हम 0 लिख लेंगे। हुआ ना 4, 1 2 3 4 ये आपका आंसर हुआ। नाउ 8 नंबर, अब सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाए तो कितने डिजिट है? 2, तो 20। यहाँ भी 2 है तो 00 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,55,25 है ना, 5,525 अपॉन 40। यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 4 तो 10.5525 ये आंसर होगा। नाउ सेकेंड नंबर, फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड दो प्रकार से इसे कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट आप डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 2 ज़ा 8, 2 रिमाइंडर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 28, 8 डाउन साइड, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट और 4 7 ज़ा 28, यहाँ वो कैंसिल, तो कितना है? 2.7। तो आपका आंसर हो गया 2.7, ठीक है। ये 7 है, 2.7। या तो फिर इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर में देखिए दोनों में डेसिमल है तो इस सिचुएशन में तो आप डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते, तो क्या करें? इसका पहले हम डेसिमल हटाते हैं। तो 2 2 ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट की इधर 1 डिजिट है। चलिए ठीक है। डिवाइड का मीन्स क्या होता है? ये है डिवाइड भाई 3 डिवाइड बाई 2 को हम 3 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं ना। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम अलग अलग थोड़ी है, दोनों एक ही हैं। अब 1.5 को हम 15 अपॉन 10 लिख सकते हैं भाई। 1.5 को हम 15 अपॉन 10 लिख सकते हैं ना भाई। 1 डिजिट के बाद है तो पॉइंट 0 हो जाएगा। अब ये फोर्थ नंबर कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, और सेकंड और थर्ड वहीं रह जाते हैं। यानी 2 2 5 के पास चला गया 10 और 10 के पास आ गया 15। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर देंगे, या आप 15 से यहीं पे भी कट कर सकते हैं, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये आपका आ गया 15 बिना डिवाइड किए, ठीक है। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आया तो हम आपको बता देना कैसे हुआ। मैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिए,
22.5 को आप क्या लिखे, ये आपका आंसर हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा। 225/10 लिखते हैं ना, डिवाइड है, डिवाइड रहने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 1.5 को आपने चेंज किया 15/10 लिखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डिवाइड को आप जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो याद करिए इधर के पूरे फ्रैक्शन बदल जाते हैं कि नहीं बदलते हैं, बदल जाते हैं। ये 10 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे। अब चेक कर लीजिए क्या यही लिखा हुआ है। ओके, अब इसी तरह 4th नंबर करना है। पॉइंट आप हटा दीजिए, तो 428/100 डिवाइड, चलिए उस वही फॉर्म पे कर देते हैं जैसे यह भी किए। पॉइंट हटाएंगे सिर्फ 2 बस बचेगा, लेकिन डिजिट 2, तो 100 हो जाएगा। चलिए अपॉन फॉर्म पे लिखिए, तो ये इंटू हो जाएगा और ये बदल जाएंगे अपॉन 2। 100 से 100 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 219, ये आंसर आया। लेकिन आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने ये सब किया, ठीक है। आप यहाँ 2 का 219 में डिवाइड करना, ओके। बाकी ये आपका आंसर राइट है। चलिए 5th नंबर देखते हैं। देखिए डिजिट पॉइंट के बाद इधर 3 डिजिट है, 30 हुआ। 1.35 पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, 20। चलिए हमने ये डिवाइड फॉर्म पे किया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एक ही 0 यहाँ पे सेव हुआ। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक ही हमारे पास 0 है। चलिए ठीक है, अब इसे अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 3645/1350। क्लियर, क्योंकि यहाँ 10 है तो 10 का इंटू हुआ तो ये हो गया। अब देखिए इसमें आप डिवाइड करेंगे या कैलकुलेटर से या खुद से डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा 2.7। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। चलिए चेंज करते हैं इसे भी, 6 नंबर। तो 7 2 8 अपॉन पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं, 3, तो 1 2 3। चलिए डिवाइड, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 4/100। ठीक है, डिवाइड आप हटा दीजिए और उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, तो 100 ऊपर हो गया और 4 नीचे। ओके, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल कर देते हैं 7 2 8 को, 4 1 जा 4, 4 3 7 है ना, 3 हो गया, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आया 182 अपॉन सिर्फ 10। तो भाई सबके डिजिट लास्ट में यहाँ होता है, तो एक डिजिट इधर कर दीजिए क्योंकि एक ही 0 है, तो 18.2 ये आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट को हटाते हैं, तो 1306 अपॉन कितने डिजिट है, 2, तो 2 हो गया 100। डिवाइड, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे तो 8 ही है, लेकिन यहाँ डिजिट 2, तो यहाँ भी 100 हुआ। चलिए चेंज करते हैं, तो 1306 अपॉन 100 इंटू 100 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे, और ये 8 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब डिवाइड करना है, डिवाइड 1306 से 8 से, तो चाहे आप ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, तो इसका आंसर आप डिवाइड करेंगे तो 163.25 ये आंसर हुआ। ओके।